जिसकी आबादी 1/3 से ज्यादा हो। सोचिए कितनी बड़ी ताकत है ये। हम लोग को वोट बैंक तो हर किसी ने समझा। जब हम लोगों के अधिकारों की बात आई तो सत्ता में पहुंचने के बाद किसी ने हम लोग की मांगों को पूरा करने का काम नहीं किया। कौन हम लोग के साथ खड़ा और किसने हम लोग का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा वर्ष 2024 और 2025 के चुनाव के मद्देनजर अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया। इस दौरान अति पिछड़ा वर्ग के कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2024 और 2025 में सीधी लड़ाई में उतरने का न्योता तक दे दिया। सबसे पहले आप चिराग पासवान को सुनिए क्या कह रहे हैं। ऐतिहासिक बैठक और उस बैठक को ऐतिहासिक कहने के पीछे कारण है क्योंकि आज से लगभग 2 दशक पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक ऐसी ही बैठक इसी हॉल में आयोजित की थी और उस बैठक के बाद जो चुनाव के परिणाम आए थे वो राज्य की दशा और दिशा दोनों को बदलने वाले वो परिणाम थे। यकीनन जो अपेक्षा हम लोगों ने की थी, संभवतः उस अपेक्षा पे पूर्णतः हम लोग उस वक्त खरे नहीं उतर पाए, पर कम से कम इस बात को उस बैठक ने दर्शा दिया कि अति पिछड़ा समाज के पास जो ताकत है, इस समाज के पास जो आधार है, इस समाज के पास जो सत्ता को बदलने की चाबी है, ये ताकत संभवतः और किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास। और इस ताकत को आज जब हम लोग ये बैठक कर रहे हैं, खास उद्देश्य से कर रहे हैं। हम लोगों को निरंतरता में इस्तेमाल करने का काम किया गया। हम लोग को वोट बैंक तो हर किसी ने समझा, पर जब हम लोग के हक दिलाने की बात आई, जब हम लोगों के अधिकारों की बात आई, तो सत्ता में पहुंचने के बाद किसी ने हम लोग की मांगों को पूरा करने का काम नहीं किया। आज पुनः ये मौका है हम लोगों के पास, पुनः ये मौका है इस बात को समझने का, इस बात को जानने का कि भैया सही मायने में कौन हम लोग के साथ खड़ा है और किसने हम लोग का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया। और यह आकलन करने के लिए आपके पास पिछले 75 साल का इतिहास है। इन 75 सालों में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, पर जो भी सरकार आई उसको लाने के जिम्मेदार आप हैं और जो सरकार गई उसको सत्ता से हटाने के जिम्मेदार भी आप लोग हैं। ये ताकत आपके पास है। समझे भैया, 36% लगभग 1/3 से ज्यादा जिसकी आबादी हो, जिसकी आबादी 1/3 से ज्यादा हो। सोचिए कितनी बड़ी ताकत है ये, सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है ये। और इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद अगर आज हमारा समाज हाशिए पर बैठा है तो इसके जिम्मेदार कौन है, ये जिम्मेदारी तय करने का समय, ये जवाबदेही तय करने का समय है कि किन्होंने हमें सिर्फ वोट बैंक बनाया, हमारा इस्तेमाल किया और उसके बाद जब हमारे हक अधिकारों की बात आई तो हमसे मुंह फेरने का काम किया। और हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक जिसके साथ रहे, मजबूती से रहे, उन पर विश्वास किया,
मैं किसी राजनीतिक दल, किसी गठबंधन का यहां पे जिक्र नहीं करूंगा। आप सब जानकार हैं, आप सब जानते हैं कि समय समय पर किस किस ने हम लोग का इस्तेमाल किया। पर आज से लगभग 7 दशक पहले जो हमारी मांग थी, हमारी वो मांग आज भी वही की वही। साल दर साल, चुनाव दर चुनाव सत्ता बदलती गई, नीति निर्धारक बदलते गए, पर हम लोग के हालात जस के तस रहे। यही आह्वान करने आज यहां आप लोग के बीच आए। पहला, पहचानिए अपनी ताकत को। 1/3 आबादी का हिस्सा होना कोई मामूली बात नहीं है, और बिहार जैसे राज्य में खास तौर पर। और यही दिक्कत है हमारे प्रदेश की और हमारे प्रदेश के तमाम सत्ताधारी दलों की, इनके नेताओं की, क्योंकि ये लोग हम लोग को सिर्फ जातियों में बांटने का काम करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम लोग बढ़ते रहें, एक दूसरे से लड़ते रहें। यही काम इन लोगों ने दशकों से किया। दलित को महादलित करना, पिछड़ा अति पिछड़ा, ये तमाम बातें ये लोग करते आए ताकि भाई भाई से लड़ता रहे। क्योंकि इन लोग को डर लगता है कि जिस दिन हम लोग एकजुट हो गए, एकत्रित हो गए, तो सबसे पहले इन्हीं का सिंहासन डोलेगा। इस बात का इन लोग को डर है। इसीलिए ये लोग जाति की तो बात करेंगे, पर जमात की बात नहीं करेंगे। ये लोग जातियों में हम लोग को बांटेंगे, भाई को भाई से अलग करेंगे, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा करेंगे, पर जमात की बात नहीं करेंगे। कैसे हम लोग एकजुट रहें, उसकी बात नहीं करेंगे। आज अति पिछड़ा वर्ग में लगभग 128 जातियां हैं। इन जातियों को अलग 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 किस तरीके से रखा जाए, उसके लिए तमाम राजनीतिक षड्यंत्र इनके द्वारा रचे जाएंगे। पर कैसे ये जमात एक साथ आकर ताकत बने, कैसे ये एक साथ आकर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़े, उस दिशा में कोई भी राजनीतिक दल काम नहीं करना चाहेगा। क्योंकि बटी हुई ताकत इन लोगों को संतुष्टि देती है, इन लोगों के मन से भय को दूर करती है, इन लोगों को इस बात का एहसास दिलाती है कि भाई जब तक ये लोग बटे रहेंगे, अलग अलग वोट बैंक बनाकर इन लोगों का लाभ हम लोग लेते रहेंगे। 90 का दशक हो या आज का, उस वक्त भी मुख्यमंत्री जो भी बने आपकी वजह से बने, और पिछले 18 सालों से अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता के साथ चिपके हुए हैं, का श्रेय भी आप लोगों को जाता है। आपकी ताकत की वजह से वो वहां पर है। अभी आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और जमुई के सांसद चिराग पासवान को सुन रहे थे। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में आए लोगों को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा है कि 2024 और 2025 में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 33% हिस्सेदारी हो, यानी 1/3 से ज़्यादा जिनका वोट हो, वो कुछ भी कर सकता है, सरकार भी बना सकती है और सरकार भी गिरा सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने और भी कुछ कहा, आपने सुना है। तो इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।